इम्तियाज़ फियास्को को लेकर आपका क्या विचार है एंड देन उसमें आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मैं एक्चुअली इसी चीज़ को लेकर हम बहुत जल्दी अपना पब्लिक के सामने हम आना चाहिए था, लेकिन देर हो गया सही। एक्चुअली मेरा हेल्थ ठीक नहीं था, हम आउट ऑफ स्टेशन था। अभी कुछ दिन ही ईटानगर आया है और काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में बहुत कुछ लिख रहा है, हमें भी गाली दे रहा है, ऑनरेबल एमएलए को भी गाली दे रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है, ये जो जितना भी एमटीएस लगाया है, मैंने पूछताछ किया है काफ़ी लोग को, इवन यहाँ ईटानगर अंडर सेक्रेटरी में भी मैंने पूछताछ किया है। ये जो जितना भी जो डिप्टी कमिश्नर है, ये पोस्ट को जो लगाया है, ये जो है यूजुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये गलत है, क्योंकि ये जो एमटीएस नहीं होना चाहिए। और उन लोग जो भी ये नौकरी को डाला है, उन लोग जो है पोस्ट का नाम ही गलती लिखा है एमटीएस में। और जितना जो पियोन है, जो ड्राइवर है, वो एमटीएस में बिल्कुल नहीं आता है, पहला बात। और मैंने कल परसों जब इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर एडीसी हेडक्वार्टर के लिए हम लोग मीटिंग था, उसी टाइम में ऑनरेबल एमएलए भी बोल रही थी कि हम इसी में बिल्कुल हाथ में नहीं है। लेकिन कौन हाथ में है, कौन हाथ में नहीं है, वो तो हमें पता नहीं है। बट लेकिन जितना हिसाब से मेरा नॉलेज में है, एज ए डिप्टी कमिश्नर जो लोग भी वहाँ में उन लोग नीडेड हो के उन लोग अगर किया है, तो आप लोग अपना हिसाब से ही आके वहाँ तक पे सीमित करके जो हमारे पब्लिक का साथ, हमारे स्टूडेंट का साथ कोऑपरेट करके उसको इमीडिएट सॉल्यूशन ला देने से ठीक है। तो इसमें जैसे कि एमएलए सर है वो अभी तक आगे आया नहीं है और आपको आने में भी समय लग गया। अभी आप जैसे कि आप बोला बीमार हैं एंड देन तो वो नीड बेसिस में जो किया है बोलता है, तो आपको नीड बेसिस में होने से भी जैसे कि वो तो जैसे कि कोई भी पोस्ट हो नीड बेसिस में ही होता है, तो उसमें आपका क्या? एक्चुअली इसमें ये है कि नीड बेसिस है, तो कितना नीड बेसिस है कितना नहीं है वो डिप्टी कमिश्नर को मालूम होगा। और पहला बात, मैं जितना हमारा स्टूडेंट यूनियन है, एवन ए मीडिया पर्सन, आप सबको कि थैंक्स बोलना चाहेगा कि आप सब ये सब चीज़ को बहुत ही वेरीफाई करके आगे लेके आया और आज हमें भी बोलने का मौका मिला। मेरा हिसाब से इसको निकलने से एक नहीं, सबको निकलना है। और देन इसको एमटीएस से ही, पियोन ही सही, चाहे कैसे भी हो, इसको री इंटरव्यू लेके इसको दोबारा से इसको इंक्लूड करवा लेने से टिकी है, जितना नीडेड है ऑफिशियली वे में इंटरव्यू सिस्टम करके करने से अच्छा रहेगा मेरा हिसाब से। तो और एक चीज़ कहा गया है कि नीड बेसिस में किया है एंड देन आपका बहुत सारा शायद पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी है, तो ये ओपन सीक्रेट है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट वाला काम कम करता है, सैलरी ही लेता है, तो उसमें नीड बेसिस को मतलब एक्सक्यूज़ देना ये तो बहुत बड़ा गलत हो गया। तो उसमें आपका क्या राय है? पहला बात तो ये पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट तो वो हमसे बिल्कुल जीरो नॉलेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जितना भी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ऑर्डर्स है वो डिप्टी कमिश्नर है। और वेयर इज़ कामले डिस्ट्रिक्ट में हमने जितना तक देखा है, इवन मेरा जब ऑफिस में भी जब हम रहता है तो बहुत लोग हेल्प मांगने आता है हमें, लेकिन मैंने शर्त मना कर देता है कि बिकॉज मैं जो कुछ भी करेगा ऑन फ्रंट ऑफ पब्लिक एंड द मीडिया, एवरीथिंग मेरा काम है फ्रंट ऑफ मीडिया में काम करना, और आप सब देखते ही है। और ये इसी चीज़ को लेकर हम बिल्कुल भी, मेरा ये सब में मेरा बिल्कुल टच में नहीं है। एंड वेर इज़ एक दो बार हमने देखा था, जब नया स्टाफ जब अपॉइंट हुआ था, तभी मैंने एक बार डिप्टी कमिश्नर जब हैंगओवर सर था, तब हमने पूछा था ये कहाँ से है, तो उन्होंने बोला है कि अभी स्टाफ नहीं है इसलिए इमीडिएट अपॉइंट किया था। तब तक तो हमने चलो कोई बात नहीं, एक दो उन लोगों को ज़रूरी है, नीड है, तभी मैंने सोचा है कि अच्छा नीड है। तो वेर इज़ ऑफिशियली तो नहीं आया। और लेकिन लास्ट टाइम जो है कुछ डिपार्टमेंट का जो इंटरव्यू आउट हुआ था, तो रिलेटेड तो एज काउंट करके वहाँ पे कुछ चीज़ें कंट्रोवर्सी हो रहा था, इसका कारण से वो अभी तक आया नहीं है पब्लिकली। लेकिन वो सब चीज़ें को ही हमारा ऑनरेबल एमएलए या डिप्टी कमिश्नर, ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड एचओडीज, तो ये सब चीज़ को ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट जो है ऑलरेडी यहाँ एलोकेट किया है कि नौकरी के लिए, तो वो सब चीज़ें को करने से ठीक है। और रही बात
ये स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में तो कामले डिस्ट्रिक्ट तो आज तक नील है, क्योंकि आप सभी भी देखा है, हमने भी देखा है। तो ये सब सारा चीज़ें फाइट करना हमारा ऑनरेबल का काम है। और मैं जो है, मेरा तो क्या है, ग्रास रूट में मेरा काम है, जितना जीपीडीपी से लेके जिला परिषद मेंबर से लेके ऑल द पब्लिक का ये प्रॉब्लम को लेकर मुझे आगे आना है। जैसे मैं आज आ रही हूँ आप सबका आगे, तो वैसे ही मेरा काम है। मैं भी मैं भी पब्लिक ही हूँ, मैं पब्लिक के लिए ही आवाज़ उठाने आया है, तो मैं पब्लिक ही हूँ। तो पब्लिक का सर्वेंट है हम, तो ऑब्वियसली काम करेगा। लेट हो गया बट लेकिन हम अब आ तो गया। तो आप जैसे कि बल्कि ही सिर्फ ZPC नहीं, बस अरुणाचल को भी रिप्रेजेंट कर चुका है, तो फेस ऑफ अरुणाचल है। तो आप, अगर आपका बातों में बहुत सारा वेटेज रहता है, तो आप अगर जल्दी इन मामलों में आया करें तो शायद बहुत सारा ये रहेगा। तो और एक सवाल है आपका, ये आप एक सुनने में आया है कि आपने किसी IAS डिप्यूटेशन के लिए रिक्वेस्ट डाला था स्टेट में, बट पर बाद में जो आया है तो हमारा IAS अभी तक DC आया नहीं है कमले में अभी तक। तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जब से हम आया है हमारा कामले में, और जब से मैंने ऑफिस में देखा गया है, कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है। और वहाँ पे वेरेज मैं जबकि ऐसे ही फील करता है, तो हमारा पब्लिक के लिए बहुत टॉर्चर है। और वहाँ पे जब मैं खुद भी ऑफिस जाता है, तो ना ही स्टाफ दिखाई देता है, ना ही सिस्टमेटिक दिखाई देता है, कुछ भी ऑफिशियली वे पे बिल्कुल नहीं होता है हमारा वहाँ। और मैंने जब डिप्टी कमिश्नर हमारा जो ये हैंगो बसर जब फुल रिटायरमेंट हो गया था, तो उसी टाइम पे मैं मेरा पूरा पंचायत को सिग्नेचरी लेके हमने हमारा स्टेट में हम रिप्रेजेंट किया था। फिर हमने ये चीफ सेक्रेटरी तक गया है, फिर हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास भी गया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर को तो नहीं मिला, बल्कि वहाँ तक हमने कागज़ को पहुँचा दिया था। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर हम IAS के लिए हम बहुत जुदार से लगा था, क्योंकि हमें लगा कि पब्लिक को डायरेक्ट टच हो सकता है, तो ओनली फॉर IAS ऑफिसर नीडेड है हम लोग को, और आज का डेट में बहुत ज़रूरी है। और IAS ऑफिसर का जो प्रॉपर IAS ऑफिसर है, उन लोगों का फर्स्ट ये शपथ जो यही लेता है कि हम सीधा पब्लिक को डील करेगा। और बाकी जो भी XYZ जो भी आता है, उसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट था कि हम डिप्टी कमिश्नर IAS चाहिए, और अभी भी देर नहीं है। हमें चाहे तो हम आज भी मूव कर सकते हैं। अगर आपका यूथ जो है, पब्लिक जो है, स्टूडेंट लोग जितना भी हमें सपोर्ट करेगा, तो डेफिनेटली हम अभी जो प्रेजेंट DC है उसका परफॉर्मेंस देख लेगा। आफ्टर देखने का बाद में व्हाटएवर उसका कुछ भी रिजल्ट आता है, देन हम आगे का फिर कर लेंगे। इसका अभी टाइम है, हम कर लेता है इसका। तो और एक सवाल है, जो आपका जैसे कि तामिन ब्रिज है, आपका हमारा जिला, आप ZPC है, ज़िला में आता है, और आपका जैसे कि आपका ब्लॉक में भी आ जाता है। तो उसमें जैसे कि हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट सबमिशन में बहुत लेट हो गया, तो उसमें भी जैसे कि आपका बहुत सारा बात, आपका राय का बहुत पब्लिक वेट कर रहा था। तो उसमें क्या कहना है कि क्यों इतना रिपोर्ट लेट हुआ, अब तक बना भी नहीं, और बहुत सारा तकलीफ़ें मतलब फेस करना पड़ रहा है बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट का। तो उसमें आपका क्या कहना है? ये स्पेशली तमिन ब्रिज को लेकर मैं सबसे पहले मैं ही बोलना चाहिए, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया कि कुछ भी चीज़ें इसमें सिस्टमेटिक नहीं है ऑन डिपार्टमेंट में, कामले डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली। और ये ब्रिज जो है, जब से हम पंचायत में नहीं आने से पहले उन लोग का ऑलरेडी ब्रिज टीम जो है, तो उसको PWD डिपार्टमेंट एंड हाईवे जो है इसको ओवरलुक कर रहा है। उसके बाद जो है, जो भी इन लोग कोऑर्डिनेशन करता है, सिर्फ ऑनरेबल MLA के साथ ही कोऑर्डिनेट करता है। और मैं भी नहीं चाहता है कि डायरेक्ट एंट्री मारते ही उसको हम चेयर का नहीं करें, डायरेक्ट इसको हिट करें, ये हम नहीं चाह रहा था। इसीलिए हम थोड़ा सा वेट किया है, क्योंकि जो भी चीज़ को ना हर बारी सही नहीं होता है। तो मेरा हिसाब से हम कुछ भी चीज़ को बोलने से पहले हम जानकर बोले और सोच समझ के बोले, यही मेरा प्रायोरिटी है। और ये हमने तय किया है कि कुछ भी हम अपना कामले के लिए कुछ भी चीज़ अगर हम पॉइंट उठाता है, तो टू द पॉइंट एंड हम एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट वर्ड को हमको बोलना चाहिए मेरा हिसाब से। तो अभी जैसे आपने कहा है, तो शायद MLA सर और DC जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ आपका शायद तालमेल में थोड़ा कुछ ऊपर नीचे है शायद, तो क्योंकि बहुत सारा डिसीजंस
देखा गया है कि आपका बिना सहमति में शायद लिया गया और आपको बाद में इंटरफेयर करना पड़ता है, जैसे कि 44 स्कूल्स इनरोलमेंट वाला लिस्ट एंड देन दीनदयाल वाला लिस्ट। रिसेंटली आपने डीसी को कुछ नोटिस भेजा था कि मतलब उसको रीवेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट का नोटिस भेजा था, तो उसमें क्यों ऐसा हो रहा है, उसका कुछ रीज़न्स हो सकता है? देखिए, पहले बात मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता है क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस वाला आदमी है जो हमारा ऑनरेबल एमएलए है। वो और एक्सपेक्टेशन हम रखता है कि वो जो भी करे सोच समझ के हमारा कामले के लिए अच्छा करे, यही मेरा मानना है। लेकिन अभी भी हम बोल रहे हैं, एक एक चीज़ का मैं जानकर सब कुछ ऐसे ही समय का साथ हम वेट कर रहे हैं और अभी तक हमने काम शुरू किया ही नहीं कामले में। बिकॉज ऑफ कोविड हम नहीं चाहते कि किसी का घर पे मेरा कारण से कोई कोविड पॉजिटिव हो या कुछ भी हो, तो इसीलिए मेरा सर्विस तो हमने शुरू किया ही नहीं अभी तक। और जो कुछ भी हमने अभी कुछ भी नोटिस देता है जिसमें बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, ये एकदम कामले के लिए गलत हो रहा है, तब जाके हम उस चीज़ को नोटिस भेजता है। जैसे कि जीरो एनरोलमेंट जो है, आप सोच के देखो कि हमारा दीदी हिस्सी जो है वहाँ का डिप्टी कमिश्नर को तो ऑब्वियसली कंसल्ट किया होगा, वो तो उन का नॉलेज में रहेगा, लेकिन ये मेरा जीरो नॉलेज में था। तो लेकिन जब हमको लास्ट में पता चला, हमको सेक्रेटरी हेड से पता चला है कि आपका कामले से इतना इतना आया, मेरा माँ भी आई अंडर एजुकेशन सेक्टर में ही है, ये अंडर सेक्रेटरी में, तब हमको पता चला है कि यहाँ पर ऐसे कुछ हो रहा है। देखा है तो इतना सारा स्कूल, तो मैंने सीधा डायरेक्ट नोटिस भेज दिया और इसको हमने डिप्टी कमिश्नर को ऑलरेडी लेटर भेज चुका है। और हम चाहता है कि हमारा DDSC भी इसको इनिशिएटिव लेके, और ऑनरेबल एमएलए तो बहुत ही ज़्यादा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इसको, लेकिन हम सब सारा एक बार कमिटी, एक स्टूडेंट यूनियन भी आना है, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस वाला पब्लिक ये फिगर लोग आना है, और हमारा इलेक्टेड मेंबर जो जितना भी पंचायत है वो तो मेन ग्रास रूट है, उसको आना है। हम लोग आके गुडविल में हम लोग डिसीजन लेगा कि एक्चुअल में डिफंग किसको करना चाहिए जो नहीं चल रहा है, ये है। और इसका बाद में दीनदयाल का तो मैं अब सोच लो कि मैं इसका बारे में बहुत अच्छे से जानता है। तो दीनदयाल का प्रोजेक्ट को ऐसे सिलेक्शन किया नहीं जाता है, पहला बात। और कामले डिस्ट्रिक्ट में आज तक हमने भी देखा है, जो भी काम करता है कमेटी बनाता है, सिर्फ नाम का कमेटी बनाता है। ये नाम का कमेटी बिल्कुल नहीं होगा। जो भी कमेटी जो गठन करता है, वेर इज़ वो डिपार्टमेंट का वर्क हो या पब्लिक वर्क हो, सबको दिखाई देना चाहिए, देखना चाहिए। जो आप दीनदयाल का प्रोजेक्ट जो है यूथ के लिए, स्पेशली ये यूथ के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो है, एक्चुअल में इसको करना चाहिए, इंटरव्यू लेना चाहिए और एक एक को PPT प्रेजेंटेशन देना चाहिए। और वहाँ में आप बिना प्रेजेंटेशन में सिर्फ नाम देख के सिलेक्शन करके, अब हम लोग को बिना बता के, स्पेशली हमको बताना है, हम ग्रास रूट में है और ग्रास रूट का सेल्फ गवर्नमेंट का हम वहाँ अभी चेयर में है, और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा कौन है अभी वहाँ लुक आफ्टर करना है, हम करना है, डिप्टी कमिश्नर करना है, SP करना है। ये उसके अलावा मेरा जो जितना भी जो ताकत है, ग्रास रूट जितना भी ZPM में, उन लोगों का नॉलेज में रहना है, किसी का नॉलेज में नहीं है। इन लोग ऑन फ़ोन कॉल में ही सारा काम कर लेता है, ये सबसे बैड हैबिट है। और दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि ऑन फ़ोन कॉल में बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो भी काम करना है दिखना चाहिए पब्लिक को, सिर्फ़ और सिर्फ। हाँ, मेरा सोच यही है कि पब्लिक को दिखना चाहिए वही। तो जैसे कि सोर्सेज से पता चला है कि जो पहले का DC रहा है, नीड बेसिस में कुछ चंद पोस्ट अपॉइंट किया था, तो उसमें जैसे कि अभी देखा गया तो पोस्ट बहुत सारा हो गया। तो उसमें समझ नहीं आता है कि कुछ नीड बेसिस में जो 1-2 पोस्ट अपॉइंट किया वाला से इतना ज़्यादा कैसा हो गया। एंड देन फिर जैसे कि कमले एक हमेशा एक डंपिंग ग्राउंड रहा है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट का पोस्ट के लिए, दूसरा ट्रांसफर्स के लिए, प्रमोशंस के लिए। तो उसमें अभी जैसे कि सुनने में आया और कुछ पोस्ट सेंक्शन होने वाला है, तो उसमें जैसे कि ये आपका एश्योरेंस रहेगा क्या कि मतलब ये पोस्ट का हम, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली हर चीज़ अपना हाथों में नहीं होता, बट एटलीस्ट सही ढंग से हम यूथ्स के साथ पास पहुंचाने की कोशिश करेगा ऐसा। ऑब्वियसली हमने पहले भी एक ही चीज़ को बार बार बोला है, मैं जो कुछ भी करता है बिहान ऑफ आप लोग का बिना नहीं करेगा, कि हमेशा आप सबका सामने में ही मेरा काम होगा हमेशा। और अभी जो रिलेटेड जो MTR है, इसको रिपीट करना चाहिए। अगर नीड बेसिस है तो इसको सारा निकाल दो, देन इसका बाद में दोबारा इंटरव्यू करवाओ। या तो हमने DC से बात किया था, DC बोल रही थी कि
अभी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं होगा कि ऑलरेडी केस जो है गवर्नमेंट का हाथ चला गया है। तो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगा मेरा लिए तो वैसे ही लगेगा, बेस्ट लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ से जो भी होगा, जो उन लोग जो है ऐसे चीज़ को इनकरेजमेंट तो करेगा नहीं ऑब्वियसली। तो मेरा बिल्कुल भी इसमें हाथ नहीं है, तो हमें कोई दुख नहीं होगा ऑब्वियसली, ये है। और मेन चीज़ जो है, जेडपीसी कभी भी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी नहीं है। उसका बाद नॉट ओनली जेडपीसी, कोई भी इलेक्टेड बॉडी का कोई अथॉरिटी नहीं होता है। डालना नहीं डालना ये डिप्टी कमिश्नर का हाथ होता है, और जिसको डालना चाहे डाल सकता है। भले हम हाथ पैर जितना भी जोर हो, डालना नहीं चाहे तो नहीं डालेगा। और मेरा हिसाब से यहाँ पर जो भी किया है उन्होंने नीड बेसिस में किया है बोल के हम सबको सफाई दे रहा है। और किया है तो जो गवर्नमेंट डिसीजन देता है इसको और जल्दी से रपा दपा कर लेना चाहिए इसको फटाफट, नहीं तो हम सब लगेगा कि अब भी मुझे भी कुछ करना है। और ये सिर्फ नहीं है, बहुत सारा चीज़ें हैं। एक दिन आप सबको हम बताएगा जहाँ जहाँ जाके ये कोविड थोड़ा सा सॉफ्ट होने दो, उसका बाद में ऐसे ऐसे जगह लेके जाएगा। मेरा पास में सारा डिटेल्स है, एवरीथिंग है, जिनको अभी तक हम शुरू किया ही नहीं। आप समझ लो कि मैंने शुरू किया ही नहीं। जब अब ये ग्रास रूट में उतर के हमने जब शुरू करेगा, कितना सारा लोग खुशी होगा हमारा पब्लिक जो है, जो आज तक वो दिख नहीं रहा था। और पहला बात, आप सब मीडिया को हम रिक्वेस्ट करता है कि जितना भी एचओडीस है वहाँ का, उसको प्लीज़ आप लोग घर घर में जाके इंटरव्यू लीजिए कि कामले में क्यों नहीं बैठ रहे हैं। अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बोलता है तो अभी जैसे कि अभी उन लोग जैसे अरेंजमेंट करके एडजस्ट करके बैठ रहा है, एक इंजीनियर का घर में 2-3 लोग एक ही डिपार्टमेंट लोग बैठे, ऐसे बैठो लेकिन सर्विस दो। और उसमें कम से कम पूरा मंथली नहीं देने से भी 20 डेज तो दो हमारा पब्लिक के लिए, या तो 15 दिन भी दे दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सोचिए दूर दूर से आता है वहाँ पे रागा में, कि वहाँ कोई एचओडीस ऑफिस में नहीं रहता है। पब्लिक फिर 2-3 दिन बैठेगा फिर वापस चला जाएगा। रास्ता कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, रोड का तो बिल्कुल फोर है। अभी ऐसे है, मैं कुछ दिन से थोड़ा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसका कारण से अब थोड़ा ये सब चीज़ें से थोड़ा दूर रहा है। देन अभी थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरा साथ में आया है, थैंक यू। तो और एक सवाल रहेगा, जैसे कि आपका कमले जो हमेशा डंपिंग ग्राउंड रहा है बोला है दूसरा डिस्ट्रिक्ट के लिए तो उसी कारण से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में भी शायद कुछ ऐसा उड़ता फिरता खबर आता रहता है कि बहुत सारा अपॉइंटमेंट्स हुआ है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट का भी है, उसका है, इसका है। तो उसमें जैसे कि ये सब जो हो रहा है हमेशा से होते आया है, तो उसको मतलब क्या मतलब सॉल्यूशन आप मतलब ट्राई कर सकता है? अभी जैसे कि नया डिस्ट्रिक्ट हो चुका है, तो अभी जेडपीसी आपका जेडपीसी के होने के नाते बस आपका तरफ से क्या? वही है आपने जो बोला है। एक्चुअली मैं दूसरा डिस्ट्रिक्ट का तो कमेंट करना नहीं चाहेगा, बट लेकिन जो सिस्टम अभी जो जा रहा है, ये जो नॉट ओनली कमले, बहुत सारा चीज़ें में आ रहा है, अभी देखने में आ रहे हैं सोशल मीडिया में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत सारा चीज़ें दिख रहा है और सेम केसेस दिख रहे हैं। मैंने पहले भी बोला है कि इसको करना चाहे तो ओनली फॉर डिप्टी कमिश्नर ही करेगा, जिनको ये हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स में हम अपना डिस्ट्रिक्ट में बना के रखता है, उस डिसीजन उनका होता है। और जितना भी इलेक्टेड बॉडी, हम पहले भी बोला है ना कि जितना भी इलेक्टेड बॉडी जो रिक्वेस्ट करने से भी वो कभी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी नहीं होता है, तो डिप्टी कमिश्नर लोग ही सोच समझ के हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए वो बोलना चाहिए और करना चाहिए। और जो भी डिसीजन लेता है राइट वे में, गुड वे में लेना चाहिए, किसी के लिए पॉइजन नहीं होना चाहिए। और इसकी बात पॉलिटिशियन, इलेक्टेड लीडर लोग जितना भी है, बाकी लोग का किस हद तक पावर होता है नहीं होता है वो तो हम मालूम नहीं है। लेकिन मेरा जो कामले डिस्ट्रिक्ट में हम जिस जगह में है, अभी तक तो फ़िलहाल मैं इतना इस हकदार तक आया नहीं है, और हम खुद ही अभी तक ग्रास रूट में उतरा नहीं है। और अभी मैं कोविड का कारण से और मेरा हेल्थ के कारण से हमने चुप बैठा है। लेकिन अब मेरा समय आ गया कि मेरा भी एक कैसे करना है हमारा कामले के लिए, एक समय आएगा और वो समय आप सब दिखेगा हमको। तो और आखिरी सवाल करेगा तो अभी ये आपका रिलेटेड ही होगा। तो जैसे कि आपका जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा ब्लॉक है, तो उसमें धमपुरी जो जैसा बहुत बैकवर्ड ब्लॉक है, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ब्लॉक इन द स्टेट बोल सकता है। तो ऐसा बैकवर्ड ब्लॉक को आपको एज ए जेडपीसी ग्रास रूट लेवल वर्क मतलब आप जो टच करता है, तो आपका क्या ये रहेगा, उसको मतलब प्लान्स रहेगा लाइटली ब्रीफ करने से भी? मैंने जिस दिन हमने कंपैरिजन में गया था, तो मैंने देखा है कि
वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें देखा है और आज तक हमने वहाँ गया है। कभी भी हम जेडपीसी बन के नहीं गया है। लास्ट टाइम भी जितना भी गया है हम एज ए बहू बन के हम जितना भी कामले में हम जाता है, नॉट ओनली कंपोरिजो सब में। तो वहाँ जब कंपोरिजो में गया था तो हम हमेशा एक बेटी और बहू बन के हमने हमेशा गया है हर जगह में। तो वहाँ हम देखा गया तो नेटवर्क का बहुत इश्यूज़ था। तो मैंने लास्ट टाइम हमारा वहाँ सर्कल ऑफिसर को, नानी मैडम को हमने बोला था कि चलो हम दोनों अभी एक प्लान करके एक दो जगह में हम लोग नेटवर्किंग का काम को शुरू करते हैं। तो वो मैडम भी बहुत इंटरेस्टेड है, हमारा सीईओ मैडम जो है। तो हम दोनों एक दो वो कंपनी लोग से बात किया है, वो भी बात हुआ है। वो तो अभी कंटिन्यू टच में कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ऐसे करके हम लोग कंपोरिजो में और स्पेशली मेंगी खाबा उस साइड में हम लोग को नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है। तो हम लोग उसमें प्लान कर रहे हैं। हमारा सर्कल ऑफिसर एंड एडीसी सर हम लोग मिलकर कुछ कर रहा था प्रोजेक्ट, अभी उसको कंटिन्यू कर रहा है।